एक तरफ आसमान से बरस रही आग तो दूसरी तरफ विद्युत कटौती से आम जीवन काफी प्रभावित हो रहा है, जिसके कारण लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पेयजल की अगर बात करें तो पेयजल व्यवस्था भी पूरी तरीके से ठप हो जा रही है। इस संबंध में हम खास बातचीत करेंगे किच्छा उपखंड के जो यहाँ के एसडीओ हैं, डीसी गुरुरानी जी से, और इनसे हम जानेंगे आखिर क्या कारण है कि लगातार जो है विद्युत की कटौती हो रही है, जिसके कारण लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। सर, पहले तो एबीपी लाइव में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। सर, ये बताइए कि लोगों को लगातार जो है कि विद्युत कटौती से दिक्कतें हो रही हैं, क्या कारण है कि विद्युत कटौती इतनी बढ़ गई है? कटौती तो फिलहाल बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं हो रही है। कटौती का मुख्य कारण ये है, मैं आपको बताऊं कि बहुत ज्यादा ओवरलोडिंग हो चुकी है। जहां जिस घर में एक एसी चल रहा था वहां 3-3 एसियां चल रही हैं। तो मेरा तो आम जनता से ये अनुरोध है कि कटौती से बचने के लिए जो पूरा परिवार में मैं तो ये अनुरोध करूंगा कि अगर 3 एसी 3 कमरों में चल रहे हैं तो एक ही कमरे में संयुक्त परिवार रहे और 2 एसी को बंद कर दें, ताकि ओवरलोडिंग ना हो और आम नागरिकों को सुचारू रूप से विद्युत व्यवस्था मिलती रहे। विद्युत कटौती को लेकर आप लोग किस तरह के कदम उठा रहे हैं ताकि ये दिक्कतें ना आए और ये जो आप बता रहे हैं कि ओवरलोडिंग हो रही है उसको कम किया जा सके? विद्युत कटौती को लेकर हमारे निरंतर प्रयास चल रहे हैं। हमारे कल आपने देखा होगा, कल 5-7 घंटे जो भी हमारी सप्लाई बाधित रही है, जिससे आम नागरिकों को जो कष्ट हुआ है, उसमें हमारी जो 12.5 MVA का ट्रांसफार्मर, बड़ा वाला ट्रांसफार्मर यहाँ पर जो था, उसकी इनकमिंग की केबल ब्लास्ट हो गई थी और उसका मुख्य कारण ही ओवरलोडिंग का है। और जो लोग इस बात को हम बार बार अनुरोध कर रहे हैं, लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं। वो तो यही सोचते हैं कि बिजली वाले जानबूझ के काट रहे हैं। पूरे रात भर आप लोग भी, जहाँ लोगों को मालूम होगा कि कल यहाँ पर हमारे जेई साहब, हमारे लाइन स्टाफ 20 लोग थे। रात भर मैं खुद यहाँ पर खड़ा होकर मैंने काम करवाया। केबल स्टोर से मंगवाई, स्टोर से केबल मंगवाने के बाद पुरानी केबल को निकाला गया, नई केबल को लगाया गया और रात में ही हमने सप्लाई को चालू करवा दी कि लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। लेकिन मेरा ये अनुरोध है, और ओवरलोडिंग के लिए हमारी तरफ से प्रयास, बहुत बड़ा प्रयास हम कर रहे हैं। भारत सरकार की एक योजना है RDSS योजना। RDSS योजना के अंतर्गत हमने यहाँ पर जो कम क्षमता के ट्रांसफार्मर हैं, जैसे 25 का है उसको 63 किया गया है, 63 को 100 किया गया है, 100 को 250 किया गया है, 250 को 500 किया गया है। इस तरह से जिन जिन क्षेत्रों में ओवरलोडिंग की समस्या है उसके समाधान के लिए हमने कार्रवाई की है। और बहुत जल्दी जो ही RDSS योजना, जो भारत सरकार की योजना है, उसमें जो ही काम शुरू होगा तो हम इसको कार्यान्वित करेंगे और लोगों को उससे आगे को राहत मिलेगी। फिलहाल मेरा आम जनता से यही अनुरोध है कि कम से कम बिजली का उपयोग करें। घर में 2 एसी 3 एसी चलाने के बजाय एक ही एसी का प्रयोग करें, और ताकि ओवरलोडिंग से बचें, कटौती से बचें। यही मेरा अनुरोध है। तो सर, ये बताइए कि जो ये क्या कहते हैं कि आपके ट्रांसफार्मर है, ये जो ओवरहीट हो रहे हैं, इसको ठंडा करने के लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, और क्या क्या आपने बताया कि जैसे कूलर और पंखे लगाए गए हैं, तो कहाँ कहाँ लगाए गए हैं ये? इस तरह की, जैसे हमारे तापमान बढ़ रहा है और ट्रांसफार्मर हीटिंग हो रहे हैं, उसके लिए हमने ट्रांसफार्मरों के पास, आप देख रहे हैं, हमने कूलर लगा रखे हैं, पानी वाले कूलर लगा रखे हैं। हमारे प्रबंध निदेशक महोदय का एक सख्त आदेश है कि ट्रांसफार्मर को बचाने के लिए और जनता को बेहतर सुविधा देने के लिए निरंतर उनके द्वारा आदेश दिए जाते हैं और उनका पालन किया जाता है। यहाँ पर जो हमने हर ट्रांसफार्मर पे एक कूलर लगा रखा, आप देख रहे होंगे, और ट्रांसफार्मर की जो तापमान बढ़ रहा था उसको ये ठंडा कर रहा है। तो इसी तरह से अन्य जो हमारे ट्रांसफार्मर जो ज्यादा पावर के हैं, उन पर भी हमने यही कार्रवाई कर रखी है। आपने सुना कि एसडीओ जो है उन्होंने साफ तौर पर बताया कि ओवरलोड बढ़ गया है, जिसके कारण जो ओवर हीटिंग हो रही है और कई तरह की जो दिक्कतें आ रही हैं, इसी के कारण जो है कि विद्युत कटौती बढ़ी है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं किस तरह से ये जो ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए ये कूलरों की व्यवस्था जो है विद्युत विभाग की तरफ से की जा रही है, ताकि ये जो कूलर लगे और कूलर से ये जो ओवर हीटिंग जो ट्रांसफार्मर में हो रही है उसे कम किया जा सके और विद्युत कटौती कम से कम हो। और इसके साथ साथ देख सकते हैं पीछे की तरफ भी, आप जहां जहां निगाहें जाएंगे, आप जहां जहां बड़े बड़े ट्रांसफार्मर दिखाई देंगे, वहां वहां कूलर और पंखों की व्यवस्था जो है विद्युत विभाग की तरफ से की गई। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं, यहाँ भी ये जो कूलर लगाया गया है, पानी वाला कूलर लगाया गया है, ताकि अधिक से अधिक उसको ठंडा किया जा सके। इसके साथ ही ऊपर पंखों की व्यवस्था भी की गई है, ताकि ये जो ट्रांसफार्मर है ये कम से कम गर्म पड़े और कम से कम विद्युत कटौती हो। उधम सिंह नगर से एबीपी लाइव के लिए वेद प्रकाश यादव की रिपोर्ट।